मैं समझना चाह रहा हूं कि हम कैसे इस पूरे प्रकरण को देखें। मोदी जी विपक्ष के दबाव में झुक गए, कदम पीछे खींचा, यूपीएससी ने विज्ञापन निकाला तो सरकार में बैठे ऊपर के लोगों को नहीं पता होगा, ऐसा तो मुमकिन ये नहीं तो है। मतलब नहीं है ना मुमकिन। फिर बाद में अब जो है, जैसे सर कह रहे हैं कि नहीं, अगर नरेंद्र मोदी ने के कहने पर भी अगर इसको वापस लिया गया और इसके अंदर रिजर्वेशन का पहलू देखा जा रहा है तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो वो पीछे हटे या उनको हम श्रेय दें कि वो ये काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है आफ्टर जनता की ना क्यों सुने, नहीं, कोई सरकार जनता क्यों ना सुने? अच्छा, एक मिनट, आफ्टर थॉट है ये। अच्छा, क्योंकि जब ये आया था विज्ञापन, देखिए अभी तक जो लेटर एंट्रीज की बात हो रही थी वो पिक एंड चूज था कि मनमोहन सिंह को ले आए, नंदन नीलकर्णी को ले आए, या मोदी जी अरविंद सुब्रमण्यम को ले आए। इस तरह 45 पोस्ट का सीधा विज्ञापन पहली बार आया यूपीएससी की तरफ से। ऐसा पहले नहीं आया था कभी किसी उसमें नहीं आया। 10 का आ चुका है और वो अपना सर्व करके वापस निकल भी चुके हैं। नहीं, 10 का इस तरह जो इतना पूरा जनरल 10 का पिछली सरकार में आया था। तो सवाल वहां से उठता है, प्रश्न ये है कि ये विज्ञापन जब आया तो क्या सरकार को पता नहीं होगा? यूपीएससी क्या नहीं, गवर्नमेंट रिक्वेशन करती है, बताओ ना, हाँ, नहीं होने की बात भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, तो एक आइडिया है। यस, मैं जब बता रहा हूँ कि सरकार की जानकारी में सरकार के आया विज्ञापन, लेकिन विपक्ष को छोड़ दीजिए। अगर 303 की बीजेपी होती तो विपक्ष कितना भी हल्ला मचा लेता, ये वापस नहीं होता। चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तो और जीतन राम मांझी जो अकेले हैं वो जब विरोध में खड़े हो गए और मतलब ऐतराज शुरू किया तो सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं अंदर भी, और सिर्फ वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ओबीसी और एससी एसटी के एमपीज हैं उनकी भी लामबंदी शुरू हो गई थी इसको लेके। क्योंकि ये भाई विपक्ष तो मुद्दा बनाएगा, विपक्ष ने बनाया मुद्दा, जैसे बनाता हर, लेकिन असली जो दबाव सरकार के ऊपर विपक्ष का नहीं है। भले विपक्ष क्रेडिट ले ले, राहुल गांधी ले ले, मल्लिकार्जुन खड़गे ले ले, अखिलेश यादव ले ले, अंदर का, लेकिन ज्यादा दबाव, चाहे वो वक्फ बोर्ड वाला बिल भेजना हो वो भी अंदर का दबाव था, ये भी अंदर का दबाव है। तो गठबंधन सरकार के भीतर जो दबाव होते हैं, जो आंतरिक जो डायनेमिक्स है, ये उसका असर है कि सरकार को वापस लेना पड़ा। हाँ, ये बात अच्छी है कि मोदी जी अगर उसमें कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि लेटरल एंट्री भी हो और उसमें सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक्सपर्ट्स को लाएं और उसमें प्रपोर्शन रखें कि अगर आपको 100 एक्सपर्ट्स लेने हैं तो 100 में जो हमारा परसेंटेज है ओबीसी और एससी एसटी का उसमें आ जाए। लेकिन वो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज यू आर, ऑफ कोर्स मेरिट से कॉम्प्रोमाइज कैसे कर, जो एक्सपर्ट लाने का मतलब यही है, खाली जगह नहीं भरनी। अगर आप जिसको आप डाइवर्सिटी कह रहे हैं, सरल भाषा में रिजर्वेशन, अगर आप एक्सपर्ट्स में भी वो ढूंढेंगे तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? ये कंट्राडिक्शन तो है, ये कंट्राडिक्शन तो है। एक्सपर्टीज मतलब रिजर्वेशन और मेरिट के बीच का जो द्वंद्व है वो यही है। इसका मतलब ये नहीं कि एससी एसटी में मेरिट नहीं होता है। ये कोई नहीं कह रहा, ये कोई नहीं, उनमें भी मेरिट है, मेरिटोरियस लोग मिलेंगे आपको। ईमानदारी से उसकी कोशिश होनी चाहिए।